मां अन्नपूर्णा देवी के चित्र पर माल्यार्पण। जनप्रतिनिधियों में श्रीमती रमा निरंजन जी झांसी जालौन विधान परिषद अध्यक्ष सदस्य, श्री रामतीर्थ सिंह जी विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी और का स्वागत अभिनंदन। और उसी क्रम में मैं अब माननीय आदरणीय श्री रविंद्र जी का स्वागत करने के लिए सीडीओ साहब से पुनः अनुरोध कर रहे हैं। हमारे बीच अभिनंदन अंग है और उनसे अनुरोध है मंच पर आसीन हो जाएं। उनका स्वागत। भव्य हुई 25 की गोष्ठी में उत्पादकता की ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाली आज की इस संगोष्ठी में मैं आया वो माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से एक किसान को देश की पहली पानी की पद्मश्री बुंदेलखंड को मिली। ये इनका सबका आशीर्वाद है। मैं इस मंच के माध्यम से सर अपनी एक सुझाव और एक विनम्र मांग रखना चाहता हूँ। मैं सुझाव से शुरू करूँगा सर। एफपीसी और एफपीओ पूरे भारत में ही कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो किसानों के दिन पलट रहे हैं, किसान स्वावलंबी और समृद्ध बन रहा है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। अलग संवाद का विषय है, आप नहीं मैं नहीं सुनूंगा ना, जो हमें सुनना है वही सुनूंगा मैं। बैठिए। नितिन गुर्जर जी, भाषण सुनने के लिए नितिन गुर्जर जी अनावश्यक समय पर बात करते हैं, जिसे जाना है जाए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। और किसान यूनियन के लोग अपने को इकट्ठा नहीं हो सकते। वैश्य हूँ, बनिया हूँ, और सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता किसको होती है? गाँव में वैश्य बंधु। मैं मैं खेत में रहता हूँ और मेरा आज तक एक पाइप, एक हसिया, एक फावड़ा चोरी नहीं गया। लेकिन 2017 के पहले हमारे खेत के पीछे किसान था, उसका रात में पंपिंग सेट चोरी हो गया। तो जहाँ खेत पर पंपिंग सेट चोरी हो जाते थे और आज आपका खेत से हसिया फावड़ा नहीं उठ रहा है, तो ये कृपा किसकी है? किसकी कृपा है? तो एक बार जोड़ा ताली को बजा सकते हैं उनके लिए कि आज ये संकल्प है कि किसान को बेहतर बनाया जाए। किसान को खेती बाड़ी के साथ साथ उसको उद्यमी कैसे बनाया जा सकता है, इसीलिए हम लोगों ने अपने एफपीओ के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। विभिन्न योजनाओं का फायदा आप पहुंचा सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज मैं इतना चाहता हूँ कि अभी हम एक अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने, हमारे किसान कल्याण मंत्रालय ने यह आग्रह किया है कि विकसित भारत की कोशिश करना होगा। और ये अभियान जिसके अभी तक जो चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं, वो चर्चाएं अब कई बार आप लोग कहते हैं कि जो शोध होते हैं वो किसान के खेत को आना चाहते हैं। भगवान राम की धरती पर सबकी तालियां बजे। आप सबकी ओर से ये इसी सम्मान की श्रृंखला और चित्रकूट मंडल के खरीफ उत्पादकता गोष्ठी खरीफ के उत्पादन को और उत्पादकता को बढ़ाया जाना है और यहाँ के जलवायु के अनुकूल फसलों को लगाया जाना। नीचे करो। साथ साथ में उसका तकनीकी प्रयोग किया जाना, जिससे कि किसानों की फसल अच्छी हो सके, किसान उसका बीज शोधन कर सके। पिछले वर्षों में यहाँ के किसान भाइयों ने अच्छा प्रयास किया है और उस अच्छे प्रयास की वजह से लगभग 3 लाख हेक्टेयर में यहाँ का खरीफ का क्षेत्रफल बढ़ा है। उसके पीछे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, दोनों ने जो समेकित प्रयास रहे हैं और विशेष रूप से जो हमारी खेत तालाब योजना बुंदेलखंड की रही है और जो कुसुम सोलर पंप की योजना है, उससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के भीतर किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे कि 3 लाख हेक्टेयर के भीतर। इसी के अलावा हम निरंतर इस बात की कोशिश करते हैं कि उन जनपदों के अनुरूप वहाँ पर जो किसानों की आवश्यकता है उनको वहाँ पर पहुँचा सकें और ये उत्पादन बढ़ाएं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश का 543 लाख मीट्रिक टन से खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर के 625 लाख मीट्रिक टन का एक रिकॉर्ड हमारा खाद्यान्न उत्पादन इस साल बढ़ा है। पिछले वर्षों में हम लोगों ने लगभग 28-28% खाद्यान्न के उत्पादन को, 44% के करीब दलहन के उत्पादन को और 136% जो है वो हमने तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया है। उसमें दलहन के उत्पादन में बुंदेलखंड का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि जो दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो धान के मुकाबले बहुत बेहतर मूल्य, वो
2 गुना से 2.5 गुना उसका मूल्य है। तो इसलिए यदि किसान भाई बुंदेलखंड के दलहन और तिलहन की खेती करते हैं तो उनको वो बहुत फ़ायदेमंद होगा और ये तकनीकी किसान भाइयों के बीच में जाए, उसकी जानकारी किसानों को मिले।